नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है साथियों। और अर्थात हम यहाँ पे चर्चा करने वाले आज 40% और 50% का जो मामला यहाँ पे हाई कोर्ट में चल रहा था उसी पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है साथियों। और वो गुड न्यूज़ क्या है वो भी मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं पूरा जानकारी मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल से देने वाला हूं। और यदि आप संविदा शिक्षक वर्ग 2 के छात्र हैं और आपके जो नंबर है कहीं ना कहीं कुछ नंबरों से यदि आप रहे हैं और आप भी 40% और 50% का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें साथियों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे ही जो नई नई जानकारी आप लोगों तक लेके आने का प्रयास करता हूं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम हमारा जो मेन मुद्दा है 40% और 50% का, इस मामले को लेके कोई भी छोटी से छोटी जो भी जानकारी यहाँ पे मुझे मिलती है, जो भी अपडेट ऐसा होता है, उस अपडेट को मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। और यहाँ पे कुछ समय पहले आप लोगों को जो है दैनिक भास्कर या फिर आपने न्यूज़ में देखा था होगा साथियों, जो कि कुछ समय पहले आपने देखा था कि यहाँ पे मध्य प्रदेश जो शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे न्यूज़ में हमें देखने को मिला था कि यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो कि जबलपुर में जो जस्टिस GS आहलूवालिया की सिग्नल बेंच ने एक जो है पिटीशन में फाइल डिसीजन यानी कि फाइल का डिसीजन देते हुए कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का शिक्षक चयन परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षक पात्रता परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का जो हिस्सा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है दोनों में है। अर्थात यहाँ पे जो 40% और 50% का जो मुद्दा था, जो कोर्ट तक गया था, उस मुद्दे को जो है यहाँ पे जो है जबलपुर हाई कोर्ट ने नकारा था साथियों। लेकिन आपको पता है साथियों कि आज के जो पेपर, आज का यदि आपने दैनिक भास्कर देखा हो तो आज का जो पेपर आप देखोगे साथियों तो बहुत ही ज़बरदस्त जो नया जो अपडेट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा तो अब देख लीजिएगा साथियों। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज है साथियों। ठीक है, सो अब मैं लेके चलता हूँ आपको दैनिक भास्कर की ओर। और दैनिक भास्कर का जो पहला फ्रंट पेज है उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे यदि आप बहुत ही गौर से यदि आप देख पा रहे होंगे तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंक जो कि 50% और 60% करने पर कोर्ट का क्या फैसला आया हुआ है, और यहाँ पे नोटिस जो यहाँ पे दिया गया है उस नोटिस को मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, जो कि आज के ही डेट का जो यहाँ पे जो है दैनिक भास्कर का जो पेपर है उसमें दिया हुआ साथियों। और बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंक जो कि 50% और 60% करने यानी 50% और 60% करने पर यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है साथियों। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे जो है हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो है MPPB को यहाँ पे क्या दिया गया है, नोटिस दिया गया है ना। यहाँ पे नोटिस दिया गया है। सो शिक्षक, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा में योग्यता के अंक अर्थात 25 यहाँ पे 50% से 60 यानी कि 50 से 60% के लिए है ना, अंकों को 50% एवं 60% के लिए किए जाने को लेकर हाई कोर्ट ने याचिका दायर की गई और हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए क्या कहा साथियों कि सरकार को यहाँ पे नोटिस जारी करने हैं। तो नोटिस जारी किया यानी कि नोटिस जारी किया है। और कोर्ट ने अंतिम यानी कि यहाँ पे जो है अंतरिम आदेश में यह भी कहा है कि इस याचिका का जो भी परिणाम होगा, है ना, इस याचिका का जो भी परिणाम होगा वह इस परीक्षा के तहत की जा रही जो नियुक्तियों पर भी प्रभावी होगा। अर्थात यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे अब सवाल उठने वाला ये है साथियों कि ये जो 40% और 50% का जो मुद्दा यहाँ पे चल रहा है हाईकोर्ट में, इसको लेके अब यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है साथियों। क्योंकि यहाँ पे जो है स्पष्ट शब्द में ये कहा जा रहा है कि यदि यहाँ पे जो भी निर्णय यहाँ पे आता है
है उस पे यहाँ पे टिका हुआ है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो भी नियुक्ति होगी इस परीक्षा यानी कि जो बैंक एग्ज़ाम होगा उसमें जिनके लोगों की नियुक्ति होगी उनके बाद में नियुक्त होने के पश्चात भी ये जो याचिका का जो मामला है वो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करेगा। और यहाँ पे ये चांसेस हो भी सकता है साथियों कि कहीं ना कहीं ये जो एग्ज़ाम डेट को बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पे जो चांसेस है कहीं ना कहीं जो 40% है और 50% का जो चांसेस है अब कहीं ना कहीं जो पूर्ण रूप से होने की जो संभावना है कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ गया है साथियों, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे नियुक्ति यानी कि प्रभावी होगा। और याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आकाश शर्मा ने कहा है कि जो प्रिंसिपल प्रोफेसर इंजीनियर और रेंजर एवं संचालक जैसे पदों की नियुक्ति के लिए यहाँ पे 31% मांगा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे 41% है साथियों, है ना, कितना 41% क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति में यह नियम यानी कि यह नियम बदल दिया गया है और उनके लिए यहाँ पे 50 से 60% रखे जाने से कई जो दावेदार यहाँ पे बाहर यानी कि कई दावेदार बाहर हो जाएंगे। और हाई कोर्ट के डिसीजन के यानी कि हाई कोर्ट के डिवीज़न के बीच में सुनवाई के बाद सरकार को यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। और यदि आपके पास में कोई दैनिक भास्कर है जो कि आज का है तो आप वहाँ दैनिक भास्कर का पहला प्रिंट जो है यहाँ पे देख लीजिएगा साथियों, जो कि आप लोगों को न्यूज़ मिल जाएगा। और यहाँ पे और मैं आप लोगों को अच्छा से दिखा देता हूँ साथियों, जो कि आज से पहले अर्थात कुछ दिन पहले यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला था दैनिक भास्कर में, उस पेपर से भी मैं आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। जो हाई कोर्ट ने क्या किया था, इस जो खारिज को कुछ जो पिटिशन थे उनको खारिज कर दिया था। और वहाँ पे क्या कहा गया था वो भी मैं आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा में योग्यता के जो अंक जो है 50% और 50% और 60% किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। और हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। क्या किया है? नोटिस जारी किया है। और हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत यानी कि अंतिम आदेश में यह भी कहा है ना, यह भी कहा है कि यहाँ भी कहा गया है कि इस याचिका का जो परिणाम यहाँ पे होगा वह इस परीक्षा के तहत, है ना, इस परीक्षा के तहत की जा रही नियुक्तियों पर प्रभावी होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, जो कि याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आकाश शर्मा ने पैरवी की है। और याचिका में उल्लेख किया गया है कि कि शासन के द्वारा जो प्रिंसिपल एवं प्रोफेसर इंजीनियर एवं रेंजर एवं संचालक जैसे भर्तियों में साथियों 31% रखा जाता है, 41% रखा गया है ना। तो इन्हीं को लेके यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किया जाता है और 31 से 40% फीसदी रखा जाता है। लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति में यहाँ जो नियम बदला गया है और नियम बदल दिया गया है और उनके स्थान पर अब यहाँ पे रखा गया है 50% और 60% रखे जाने से कई दावेदार बाहर हो जाएंगे। और इस नियम से परीक्षा यानी कि परीक्षा लिए जाने पर कई दावेदार ऐसे हैं जो कि एक या फिर आधे नंबरों से कुछ लोग जो है पॉइंटों से रहे हैं साथियों बाहर हो रहे हैं। अब अन्य विभागों में नियुक्ति है तो नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता जो है 31% है, जो कि शिक्षकों के मामले में अलग नियम क्यों रखा गया है इसी को लेके यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। और राजपत्रित अधिकारी की जो नियुक्ति होती है उसमें भी न्यूनतम अंक जो रखा जाता है 31% और 41% रखा गया है। और यहाँ पे हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच में सुनवाई के बाद यहाँ पे सरकार को क्या किया गया है, नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं साथियों 40% और 50% का जो मामला है वो मुझे ऐसा लगता है साथियों कि कहीं ना कहीं वो बहुत ही जल्द सफल होने वाला है। यदि वह सफल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जिनकी नियुक्ति होगी उनको भी प्रभावित करेगा। और उनको यदि प्रभावित करता है तो सही ढंग से हम कह सकते हैं सही तरीके से जो है नियुक्ति जो है जो क्वालिफाई होंगे उनकी नियुक्ति नहीं होगी, उनको भी प्रभावित यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आप लोगों के लिए है।
और ये जो न्यूज़ है साथियों जो है हर एक समय पे, हर एक अपडेट पे आपको देने का जो काम करते हैं माननीय जो है दिनेश ठाकुर सर के द्वारा हर एक अपडेट को आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। और ये कुछ जानकारी जो है मैंने उन्हीं के माध्यम से आप लोग लिया है और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और कुछ समय पहले आपने जो न्यूज़ देखा था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा भर्ती प्रक्रिया में कोई संबंध नहीं है, ये किसने कहा था? प्रक्रिया से संबंध नहीं है, ये जो शब्द ये कहा था साथियों हाईकोर्ट जबलपुर का जो हाईकोर्ट है उसने कहा था। और क्या कहा था वो भी मैं आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। जैसे कि हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि पात्रता परीक्षा का जो पात्रता परीक्षा का भर्ती प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। और हाईकोर्ट जस्टिस जो जीएस आह लुवाइया है ना, लुवालिया के द्वारा क्या कहा गया है कि एकल पीठ ने कहा है कि पात्रता परीक्षा सिर्फ उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए है तथा एकल लिस्ट ने उन उक्त आदेशों के साथ में मुख्य परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंकों में बदलाव किए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज यहाँ पे कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया था, है ना। और याचिकाकर्ता गणेश प्रसाद प्रजापति सहित अन्य 18 की ओर से दायर याचिका को कहा गया है कि जो हाई स्कूल टीचर पात्रता परीक्षा में जो है ST SC ओबीसी ईडब्ल्यू तथा विकलांग वर्ग के अन्य के लिए न्यूनतम अंक 50% तथा अन्य के लिए यहाँ पे 60% निर्धारित किया गया है। और इसी आधार पर पात्रता परीक्षा में रिजल्ट भी जारी किए गए हैं। और मुख्य परीक्षा के लिए SC ST या फिर OBC या EWS तथा अन्य विकलांग वर्ग के जो साथी हैं उनको यहाँ पे 40% और 50% का जो मामला है 50% निर्धारित किए गए हैं। याचिका में कहा गया था कि खेल प्रारंभ होने खेल जो है प्रारंभ होने के बाद में नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता, ये MPPEB के द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे जो है हाई कोर्ट ने भी मान्य किया था। और यहाँ पे जो है जो केस दायर किया गया था उसको यहाँ पे जो है पिटीशन को खारिज कर दिया गया था साथियों। और उसके बाद में इसीलिए मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम जो अंक में बदलाव करना जो अवैधिक है। और इसके अलावा साल 2018 में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने की भी याचिका में चुनौती दी गई है तथा सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि पात्रता परीक्षा का आयोजन उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए किया गया था। और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला अभ्यर्थी किसी रिक्त पद के लिए चयन के लिए पात्र नहीं होगा, वह सिर्फ उस पद पर आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो जो है कुछ समय पहले आपने ये पत्र पढ़ा था साथियों, ये दैनिक भास्कर में आपने देखा था होगा, न्यूज़ देखा था होगा। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ये जो पिटीशन लगाया गया था उसको खारिज किया गया था। लेकिन आज का यदि आप दैनिक भास्कर देखते हो तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो बदलाव हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वो बदलाव वही है साथियों जो कि जो आज का जो दैनिक भास्कर है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि 40% और 50% है। इस मामले को लेके हाई कोर्ट ने क्या किया है, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब ये हो सकता है साथियों कि ये जो नोटिस का क्या नतीजा निकलता है वो जो है MPPEB डिसीजन लेगा। और उसके बाद में MPPEB का जो भी निर्णय यहाँ पे होने वाला है उस निर्णय को यदि निर्णय यदि मेरे पास में आता है या निर्णय यदि मुझे देखने को मिलता है तो मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही जल्द शेयर करूंगा। और यदि आप दिनेश ठाकुर सर के द्वारा कोई जानकारी चाहते हो तो आप जो है दिनेश ठाकुर सर के चैनल में जाके वहाँ से हर एक जानकारी, हर एक अपडेट को पा सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस चैनल से भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर एक समय में हर एक अपडेट को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। सो ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था साथियों। और ये जानकारी आपको कैसा लगी आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो कि संविदा शिक्षक वर्ग 2 में बहुत सारे साथी होंगे जो कि कुछ पॉइंटों से रहे हैं और जो 60 नंबर से जिनका अधिक है, जो है आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए जो है जो भी अपडेट यहाँ पे आएगा उस अपडेट को आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। सो आप इस चैनल से बने रहें और साथ ही साथ हर एक अपडेट को पाते रहे, ठीक है। सो
ये जानकारी आपको कैसा लगी आप जरूर बताइएगा साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होंगी और अब आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। कहीं ना कहीं 40% और 50% का जो मामला है वो हमें यहाँ पे सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मैं आप सबसे मेरा मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा साथियों कि यदि आप संविदा शिक्षक वर्ग 2 से भी बाहर हुए हैं और बहुत सारे जो नंबर है कहीं न कहीं 60 नंबर से भी जिनके नंबर कम हैं, उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ ये भी हो सकता है कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 है ना, वर्ग 3 का जो वैकेंसी है कहीं न कहीं बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। और वो जो जैसे ही जो नया अपडेट यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा, वैसे ही मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुँचाने का आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुँचा आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करूँगा। सो आप इस चैनल से बने रहें क्योंकि वर्ग 3 का भी हमें बेसब्री से इंतजार है और वो कहीं ना कहीं इंतजार की घड़ी बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली, ठीक है। सो ये जानकारी आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा साथियों। सो मिलते हैं अगले न्यू अपडेट के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।